हेलो एवरीवन। देखें, इस लेक्चर में हम कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमने डिस्कशन किया था परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फॉर कैंसिलेशन एट लेटर डेट, उसके ही कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12% डिवेंचर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। ऐसे डिवेंचर हैं, सपोज करें 20,000 ले लेते हैं हमने फिर 1 जुलाई 2019 को एक्वायर किए हैं। एक्वायर्ड 20,000 में से 5,000 ले लेते हैं। 5,000 ओन डिवेंचर एट ₹102 कम इंटरेस्ट। और 1 दिसंबर को अगेन एक्वायर किए। एक्वायर्ड 3,000 ओन डिवेंचर एट ₹97 एक्स इंटरेस्ट। कितने डिवेंचर हो गए टोटल? 8,000 डिवेंचर हमने खुद एक्वायर कर लिए। आउट ऑफ अबव 8,000 में से 6,000 डिवेंचर्स इंक्लूडिंग all debenture acquired on 1st July 2019। तो आउट ऑफ वो 6,000 डिवेंचर इंक्लूडिंग ऑल डिवेंचर acquired on 1st July 2019 were cancelled। हमने 6,000 डिवेंचर कैंसिल कर दिए 8,000 में से। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, इंटरेस्ट डेट्स बीइंग, जो इंटरेस्ट की डेट है वो 30th सितंबर एंड 31st मार्च ईच ईयर। हर एक साल 2 बार ब्याज मिलता है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। अब देखें, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले टाइम स्केल ड्रॉ करेंगे, उससे क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइम स्केल। ओके, यहाँ हम प्लॉट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 की डेट। यहाँ एंड में आ जाएगा 31 मार्च 2020। बीच में आ जाएगा 30th सितंबर, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दिया जाता है। मैं इंटरेस्ट के पॉइंट को प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट मिलेगा और एक बार यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। मंथ प्लॉट कर लेते हैं हम, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। देखिए, हमने कहाँ कहाँ डिवेंचर एक्वायर की। 1 जुलाई को, तो यहाँ पे 1 जुलाई को एक्वायर किए हैं कितने डिवेंचर? 5,000 डिवेंचर, 5,000 एट 102 कम इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर 1 दिसंबर को एक्वायर किए हैं यहाँ पर 1 दिसंबर। यहाँ पे हमने फिर से एक्वायर किए हैं 3,000 ऑन डिवेंचर एट ₹97 एक्स इंटरेस्ट। ओके, फिर हमने इन सबको कैंसिल कर दिया। सबको नहीं, 6,000 को कैंसिल किया है। एक आउट ऑफ 6,000 डिवेंचर इंक्लूडिंग ऑल डिवेंचर ऑन पर कैंसिल। मैंने डेट नहीं डाली यहाँ पे,
तो कैंसल्ड ऑन 1 मार्च 2020 ले लेते हैं। अदरवाइज हम 31 मार्च भी ले सकते थे क्लोजिंग, लेकिन मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया, मैं ऐड करना भूल गया था डेट। तो 1 मार्च को यहाँ पर 1 मार्च को कैंसिल हो गए हैं, कैंसिल 6000 डिवेंचर्स, ओन डिवेंचर्स। तो देखें ओपनिंग में कितने डिवेंचर थे आपके पास, 20,000 डिवेंचर थे, क्योंकि फेस वैल्यू थी 100 रुपये। 20,000 में से आपने खुद कितने एक्वायर किए, 5,000, यानी इस इंटरेस्ट की डेट पर आउटसाइडर के पास जो डिवेंचर होंगे वो होंगे 15,000, और हमारे पास ओन डिवेंचर जो होंगे वो होंगे 5,000। फिर हमने 3,000 डिवेंचर और एक्वायर कर लिए, तो हमारे पास अपने ही 5,000 प्लस 3,000 8,000 डिवेंचर हैं, जिनमें से हमने 6,000 कैंसिल कर दिए। तो बताएं जो आखिरी डेट है इंटरेस्ट की, इस पर एनालाइज करें। यहाँ टोटल डिवेंचर कितने एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 20,000 में से कितने डिवेंचर कैंसिल हुए अभी तक, 20,000 में से अभी तक कैंसिल हुए हैं 6,000 कैंसिल हुए, तो कितने बचे हैं 14,000। 14,000 में से ओन डिवेंचर अपने पास ही कितने डिवेंचर हैं, 2,000, और आउटसाइडर के पास कितने हैं, तो पहले उनके पास थे 15,000, हमने 3,000 और खरीद लिए हैं, तो उनके पास कितने बच्चे होंगे, 12,000। ठीक है, ये टैली हो गया। अब हमें करनी है अकाउंटिंग। किस तरह की अकाउंटिंग होंगी, क्या एंट्रीज आएंगी, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको आ रहा है समझ में। पहले हमने 5,000 एडवेंचर एक्वायर किए, फिर ब्याज की डेट आई, फिर हमने 3,000 और एक्वायर किए, उनमें से हमने 6,000 कैंसिल कर दिए, और फिर से ब्याज की डेट आई। जब हम आखिरी में ब्याज दे रहे होंगे तो 2,000 अपने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग बचे होंगे जो हमने अपने पास ही खरीद के रखे हैं, और 12,000 किसी और के पास, और टोटल 20 में से 6,000 कैंसिल हो गए, तो 14,000 डिवेंचर इस तरीके से बचेंगे। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब ट्रांजेक्शन में कब कब एंट्री होनी है, पहला एंट्री होनी है जुलाई में डिवेंचर एक्वायर करते समय, फिर दूसरी एंट्रीज होनी है 30 सितंबर को ब्याज के समय, तीसरी एंट्री फिर से डिवेंचर एक्वायर करते समय, चौथी एंट्रीज होनी है, ये पॉइंट ऑफ एंट्री बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ एंट्री एक जगह 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकते हैं। तो चौथा पॉइंट ऑफ एंट्री है कैंसिलेशन, और पांचवा पॉइंट ऑफ एंट्री है इंटरेस्ट का। ठीक है, तो हम पहले 1 जुलाई की एंट्री कर लेते हैं। ये 1 जुलाई अपने ही डिवेंचर एक्वायर किए हैं हमने। ठीक है, तो क्या एंट्री आ जाएगी, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने अपने ही डिवेंचर, 5,000 डिवेंचर हैं, और हमने कितने में एक्वायर किया है, 102 कम इंटरेस्ट। हमें ओन डिवेंचर अकाउंट से दिखाना पड़ता है, वो एक्स इंटरेस्ट से दिखाना है, हमें कम इंटरेस्ट प्राइस पता है। ठीक है, हम अभी इसको छोड़ के इंटरेस्ट ऑन, आपको याद होगा यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। ठीक है, हमें एक्सपेंस बुक नहीं करते हैं, इनकम को हम रिवर्स करते हैं, यानी जिससे भी हम डिवेंचर एक्वायर करें उसको हम इतने पीरियड का ब्याज दे के आएंगे, बाद में हम कंपनी से पूरे 6 महीने का मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो कितना, 5,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू, कब खरीदा हमने, जुलाई में, तो कितने महीने हो गए थे, 3 महीने हो गए थे, तो 3 महीने का ब्याज वो हमसे मांगेगा। ठीक है, तो उसको हम 3 महीने का ब्याज दे देंगे, 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। तो देख लें कितना ब्याज आ जाएगा, ये निकाल लेंगे हम। और टू बैंक, ओवरऑल बैंक में आता है कम इंटरेस्ट प्राइस, कि ओवरऑल आपने कितना अमाउंट पे करा, तो हमने ओवरऑल पे करा है 5,000 इंटू 102। ठीक है, तो 5,10,000 रुपये हमने पे किए हैं, जिसमें से ब्याज के हैं कितने, 15,000 रुपये, देख लें आप। तो 4,95,000 रुपये बचे होंगे जो डिवेंचर के लिए हमने पे किए होंगे। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसे आ जाता है, तो कम इंटरेस्ट प्राइस 5,10,000 माइनस इंटरेस्ट कितना, 15,000, तो ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस बन जाएगा 4,95,000। ठीक है, ये एंट्री हमने की डिवेंचर को एक्वायर करने की, पहली एंट्री हमारी हो गई।
ठीक है। अब इस डेट पे हमें एक्वायर करने के अलावा कुछ नहीं करना, अभी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम अगली डेट पे इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट हम देंगे पूरे 20,000 डिवेंचर पे, जिसमें से 15,000 बाहर वालों के पास है, 5,000 अपने पास है। ठीक है, तो ये आएगी 30 सितंबर की एंट्री इंटरेस्ट की। तो एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना है 20,000 इंटू 100 इंटू 12%, और सारे डिवेंचर पे 6 महीने का ब्याज मिलेगा, जिसमें से कुछ बाहर वालों को जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना जाएगा बाहर वालों को 15,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12, और कुछ हमारे खुद के डिवेंचर पे हमें मिलेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितने पर 5,000 पर 100 रुपये का एक 12% की रेट, और 6 महीने। देखें 6 महीने का ब्याज हमें मिलेगा, क्योंकि हमने जिससे एक्वायर किया है उसको हम 3 महीने का ब्याज दे के आए हैं, 6 का हमें मिलेगा, तब 3 महीने का हमें बचेगा जुलाई अगस्त सितंबर का। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर ले कितना हो रहा है। ओवरऑल ब्याज हो रहा है 20,000, सॉरी 1,20,000, जिसमें से हम आउटसाइडर को देंगे 90,000 रुपये का ब्याज, और हमें खुद के डिवेंचर पर मिलेगा 30,000 रुपये का ब्याज। अब आराम से कैलकुलेट कर लें एक बार। इस एंट्री के बाद जो हमारी थर्ड एंट्री होगी, यह हमने ब्याज की एंट्री कर ली, आउटसाइडर को पे कर दिया, अपने पे भी बुक कर लिया। तीसरी एंट्री में होगी हम 1 दिसंबर को और डिवेंचर एक्वायर करेंगे 3,097 एक्स इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो हम 1 दिसंबर की एंट्री कर लेते हैं। 1 दिसंबर को डिवेंचर एक्वायर करे हैं 3,000, और एंट्री आ जाएगी ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और ये एंट्री आएगी हमेशा एक्स इंटरेस्ट से। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3,000 जो डिवेंचर एक्वायर किए गए वो 97 एक्स इंटरेस्ट पर एक्वायर किए गए, तो ये अमाउंट आ जाएगा। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन, ध्यान रखेंगे आप, ओन डिवेंचर। यहाँ हम एक्सपेंस बुक नहीं करते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं तो हम ब्याज जो हमें बाद में इनकम मिलने वाला है उसको हम रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, कि इतना हमने किसी और को दे दिया, बाद में हमें सारा मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर कितना 3,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू कितने महीने हो गए दिसंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, 2 महीने, तो 2/12 इतने महीने का हम उसको ब्याज दे देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैलकुलेट कर लें कितना हो रहा है 3,000 इंटू 97, ये अमाउंट हो रहा है 2,91,000। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो रहा है 3,000 इंटू 100 इंटू 12%। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन ली है मैंने, मैं बस नॉर्मली आपको टाइम देने के लिए मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये आ गया एक मिनट, एडवेंचर पे 2 महीने का 6,000 रुपये का ब्याज होगा ये, और एक कम इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 297। ओके, तो ये 1 दिसंबर को हमने डिवेंचर एक्वायर करने की एंट्री कर ली। ठीक है, अब हम करेंगे 1 मार्च को कैंसिल करने की। अब ध्यान रखना, जब हम कैंसिल करने की एंट्री करेंगे तो 5,000 डिवेंचर कैंसिल होंगे जो हमने ओरिजिनली एक्वायर किए थे, और 1,000 हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। ठीक है, सॉरी 1,000 हम यहाँ से कैंसिल करेंगे इस पोर्शन में से।
अब जब हम कैंसिल करेंगे तो उसमें दो एंट्री आएंगी, एक कैंसिलेशन की, एक इंटरेस्ट की। अगेन जब हम 1000 यहाँ से करेंगे तो एक कैंसिलेशन की, एक इंटरेस्ट की। कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए, आपको कोई डाउट ना आए, तो मैं 5000 की अलग से एंट्री करूँगा कैंसिलेशन की और इंटरेस्ट की, और 1000 जो और बचेंगे उसकी अलग से एंट्री कर दूंगा कैंसिलेशन की और इंटरेस्ट की। ठीक है, केवल ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। तो हम कितने तारीख को ये कैंसिल कर रहे हैं? 1 मार्च को। 1 मार्च को पिछले ब्याज से कितना पीरियड हो चुका है? 5 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 1 मार्च, 1 मार्च को हम एंट्री कर रहे हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, पहला कैंसिलेशन ऑफ 5000 ओन डिवेंचर्स। पहले 5000 की कैंसिलेशन की एंट्री डाल लो, तो उसमें दो एंट्री होनी है, पहला कैंसिलेशन, दूसरा इंटरेस्ट की। देखें, इजी करने के लिए बाइफरकेट कर रहा हूँ, आप कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या एंट्री आएगी यहाँ? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 5000 इंटू 100 रुपये की फेस वैल्यू से आ गया 5 लाख। टू ओन डिवेंचर अकाउंट। हमने ये 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर कितने में एक्वायर किए थे? हमने एक्वायर किए थे 4,95,000 रुपये में। ठीक है, ओन डिवेंचर अकाउंट, ये 5000 डिवेंचर। तो ठीक है, 4,95,000 रुपये में हमने एक्वायर कर लिए थे। 5 लाख के डिवेंचर है, तो टू कैपिटल रिजर्व कितने का प्रॉफिट हो गया? कितना कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा? ये 5,000 रुपये चला जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं आपको? दूसरा इंटरेस्ट। तो इन डिवेंचर पे आखिरी बार हमें, इन 5000 डिवेंचर पे आखिरी बार हमें 30 सितंबर तक का ब्याज मिल चुका था। तो उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का ब्याज हमें और मिल रहा है। तो हम उसकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट। केवल अभी 5000 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। कितना आ जाएगा? 5000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 5/12, कैंसिलेशन की डेट तक का ब्याज, अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। तो कितना हो जाएगा? ये 25,000 रुपये का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हमें कैंसिल करना है 1000 डिवेंचर और। तो मैं कर रहा हूँ अलग से एंट्री, सेम डेट पर आएगी, कैंसिलेशन ऑफ 1000 ओन डिवेंचर्स, 1000 और कैंसिल करना है। अब इनको अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो 5000 हैं वो अलग लॉट में खरीदेगा, 1000 अलग लॉट में खरीदेगा, उनकी कॉस्ट अलग अलग है, इसलिए प्रॉफिट अलग अलग निकालना सिंपल रहेगा। और इसके थ्रू में इंटरेस्ट का पॉइंट भी थोड़ा अलग से समझा दूंगा। तो यहाँ एंट्री आ जाएगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना? 1 लाख रुपये टू ओन डिवेंचर अकाउंट। अब हमने ये डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट कितने में खरीदे थे? 1000 डिवेंचर। तो हम देख लेते हैं, हमने 1 दिसंबर को खरीदे थे 3000 डिवेंचर खरीदे थे 2,91,000, 97 का एक खरीदा था। ठीक है, तो 97 का एक आया था, तो ओन डिवेंचर में जितने हमने कैंसिल किए हैं 1000 डिवेंचर इंटू 97 में हमने लिया था, तो ये हो गया 97,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2,91,000 डिवाइड बाई 3000 डिवेंचर खरीदे थे, तो फिर 1000 डिवेंचर की कॉस्ट क्या होगी? 97,000 रुपये में हमने ये खरीदे थे, 1 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू है। तो टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको? ये 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस केस में हमें अगेन इंटरेस्ट भी बुक करना होगा, उसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। यहाँ आप ध्यान से समझें कि ये डिवेंचर मैंने जो ख़रीदा था, ये मैंने 1 दिसंबर को ख़रीदा था, तो क्या मैं इस पर 3 महीने का ब्याज बुक करूँ? नहीं,
मैंने जिससे भी 1 दिसंबर को ख़रीदा था उसको मैं 2 महीने का ब्याज पे करके आया हूँ, इसलिए मैं कंपनी से 5 महीने का ब्याज मांगूंगा ताकि मेरे पास 3 महीने का बचे। ठीक है, तो आप हमेशा के लिए ध्यान में रख लें कि डिवेंचर पे जो ब्याज कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा लास्ट इंटरेस्ट की डेट से कैलकुलेट करा जाता है। इंटरेस्ट की वो डेट जो कंपनी के द्वारा डिक्लेयर्ड है, जैसे 30 सितंबर और 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हम केवल 1000 के डिवेंचर, 1000 जो डिवेंचर है उनके ब्याज की बात कर रहे हैं क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है, उनका हिसाब यहाँ करना है। जो हमारे पास ओन डिवेंचर 3000 थे जिसमें से 1000 ही कैंसिल हो जाएंगे, जो 2000 बचेंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका हिसाब 31 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, इंटू 12%। जो कैंसिल हो रहे हैं केवल उनका हिसाब कर दो, जो बचे हैं उनका हिसाब तो एंड में हो ही जाएगा। इंटू कितने महीने निकालेंगे इसमें हम, 5 महीने, तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपये का ब्याज ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कैंसिल करा, कैंसिल करने पे हमने 5000 को कैंसिल करने की अलग एंट्री की, उस पर है 5000 का फ़ायदा हुआ और उस पर है 25000 का ब्याज देना पड़ा, 5000 पे 5 महीने का। ऐसे ही हमें 1000 डिवेंचर पे 5 महीने का 5000 ब्याज देना पड़ा और इनको कैंसिल करने पर हमें 3000 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब हम 31 मार्च की एंट्री और देख लेते हैं। देखिए अब 31 मार्च को क्या एंट्री आएंगी। देखिए 31 मार्च को पहले तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमें पे करना है वो बुक कर लेते हैं। तो एक एंट्री आएगी, मैं ऐसा 1 2 3 4 5 कर देता हूँ यहाँ पे, क्या सिक्वेंस डाला था हमने, हाँ ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने डिवेंचर एग्जिस्ट करते हैं, तो 20,000 में से कितने डिवेंचर हमने कैंसिल कर दिए, 6000 डिवेंचर हमने कैंसिल कर दिए, बाकी सारे डिवेंचर एग्जिस्ट करते हैं। तो बचे हुए 14000 डिवेंचर पे इंटू 100 इंटू 12% से 6 महीने का ब्याज बुक होगा, जिसमें से टू बैंक जो हमें आउटसाइडर को देना है वो कितने डिवेंचर हैं, 12000 डिवेंचर आउटसाइडर के पास हैं, इंटू 12% इंटू 6/12 और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट। तो इसमें से 2000 डिवेंचर अपने पास रखे हुए हैं अभी। देखिए हमने इन 2000 पे सितंबर के बाद का कोई हिसाब नहीं किया है। सितंबर में हमने ब्याज दिया था, जो हमें 5000 डिवेंचर हमने एक्वायर किए थे, फिर हमने 3000 डिवेंचर और एक्वायर किए थे और जिससे एक्वायर किए थे उसको ब्याज दे दिया था। फिर हमने इसमें से 1000 डिवेंचर कैंसिल करे, उसके ब्याज का हिसाब हो गया था, इसके जो 2000 बचे हैं उनका हिसाब नहीं हुआ था। तो क्या वो दिसंबर से मार्च तक का ब्याज मिलेगा, नहीं, आपको सितंबर से मार्च तक का मिलेगा क्योंकि आपने सितंबर से अक्टूबर और नवंबर का ब्याज किसी और को दे दिया था, तो वो भी आपको कंपनी से मिलेगा और बचे हुए पीरियड का भी, तो आपको 6 महीने का ब्याज कंपनी की तरफ से मिलेगा। ठीक है, देख लें कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। ₹84,000 का इंटरेस्ट यहाँ आएगा ये। ठीक है, आउटसाइडर को हम कितना ब्याज देंगे, 72,000 का ब्याज आउटसाइडर को जाएगा और 12,000 का ब्याज ओन डिवेंचर पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने बुक कर लिया ब्याज जो हमें मिलना है। यहाँ एक नया पॉइंट था कि जो मार्च में बच जाएंगे उन पर हम ब्याज भी बुक करेंगे अपने ही डिवेंचर पर। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस था वो P&L में जाएगा और एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये एक्सपेंस बुक कर रहे हैं हम। देखिए हमने एक्सपेंस कौन कौन सी डेट पे बुक किया है अभी तक, डेट डाल लेते हैं हम पहले।
नॉर्मली हम एक्सपेंस जो इंटरेस्ट की डेट है 30 सितंबर उस दिन हमने बुक किया होगा, या फिर जो कैंसिलेशन की डेट है हमने उस दिन बुक किया होगा, जैसे 1 मार्च, और फिर से इंटरेस्ट की डेट 31 मार्च। ठीक है, तो कंपनी इंटरेस्ट जो पे करती है, उसकी जो एक्सपेंस बुक करती है वो केवल इंटरेस्ट की डेट्स पे करती है जो ड्यू डेट है, या फिर कभी जब कैंसिल होता है तो हम देख लेते हैं हमें कितना अमाउंट हमने 30 सितंबर को चुकाया ब्याज के लिए। यह है जुलाई 30 सितंबर को ब्याज के लिए हमने चुकाए 1,20,000, और फिर हमने 1 दिसंबर को डिवेंचर एक्वायर किए, वहाँ हमने एक्सपेंस बुक नहीं किया होगा। ये हमने कैंसिलेशन किया, कैंसिलेशन के समय 25,000 का ब्याज हमने बुक किया, और 5,000 का ब्याज हमने और बुक किया। ठीक है, और ये एंड में हमने 84,000 का ब्याज और बुक किया। तो ऐसा करते करते 30 सितंबर को 1,20,000, फिर 1 मार्च को 25,000 प्लस 5,000, और एंड में 84,000 का ब्याज और हमने बुक किया। एक बार और देख लेते हैं, 84,000 का ब्याज। ठीक है, 5,000 का ब्याज, एक्सपेंस का अकाउंट देखना आप। ठीक है, यहाँ एक्सपेंस का अकाउंट 25,000, और 30 सितंबर को एक्सपेंस का अकाउंट 1,20,000। इतना ब्याज का खर्च हो गया हमारा। 1,20 प्लस 25 हो गया 1,45, और 5,000 1,50, और 84,000, 2,34,000 रुपये का ब्याज हो गया, 234। ओके, अब हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है जो हमारी इनकम हुई थी उसके लिए। और एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट एंड ओन डिवेंचर, हम जब डिवेंचर एक्वायर करते हैं अपने तो हम रिवर्स करते हैं, और जो इंटरेस्ट की डेट या कैंसिलेशन की डेट है वहाँ हम बुक करते हैं। तो हमने अलग अलग डेट पे इंटरेस्ट बुक किया होगा, मैं बता देता हूँ आपको। हमने पहली बार डिवेंचर एक्वायर किए थे देखे कब, 1 जुलाई को, तो हमने यहाँ कुछ ब्याज रिवर्स किया होगा। फिर हमने यहाँ 30 सितंबर को ब्याज बुक किया होगा, फिर हमने दिसंबर में रिवर्स किया होगा, फिर हमने 1 मार्च को कुछ बुक किया होगा, 31 मार्च को। मैं पहले डेट डाल दूँ। 1 जुलाई को हमने एक्वायर किया तो हमने रिवर्स किया होगा इसको। फिर 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट मिला होगा, क्रेडिट किया होगा। फिर हमने 1 दिसंबर को फिर से हमने डेबिट किया होगा, एक्वायर किए हैं तो। फिर हमने 1 मार्च को कैंसिल किए तो हमें कुछ ब्याज मिला होगा, क्रेडिट। और 31 मार्च को 31 मार्च को फिर से क्रेडिट हुआ होगा। अब लिख लेते हैं हम कितना कितना अमाउंट। 1 जुलाई को कितना अमाउंट रिवर्स किया हमने, देखते जाना आप। इंटरेस्ट ऑन नॉन डिवेंचर 15,000 डेबिट किया। फिर 30 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन नॉन डिवेंचर 30,000 क्रेडिट किया। 15 डेबिट 30 क्रेडिट, पहले इतना लिख लेते हैं। तो 15,000 डेबिट, ध्यान रखेंगे इसको माइनस कर देंगे, 30,000 क्रेडिट। ओके, 30,000 क्रेडिट करने के बाद 1 दिसंबर को हमने फिर से 6,000 डेबिट किए, और फिर 1 मार्च को 25,000 क्रेडिट और 5,000 क्रेडिट। तो 6,000 डेबिट, 25 और 5, 6,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट, 5,000 क्रेडिट, और 31 मार्च को 12,000 और क्रेडिट किए, 12,000 क्रेडिट। बस जोड़ लें आप। तो ये 30,000 क्रेडिट हैं और ये क्रेडिट हैं, और उसमें से डेबिट हटाना है हमको। देख लें कितना हो रहा है। 70,000 का क्रेडिट हो रहा है अमाउंट, माइनस कर दें 15,000 का डेबिट,
और माइनस कर दें 6,000 का डेबिट, तो 51,000 रुपये P&L में क्रेडिट जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आपको? मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करें, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। ठीक है।